सबकी ना अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सबको नेमतें दी हैं। किसी के पास दौलत है, किसी के पास अल्लाह ताला की कोई और नेमतें हैं, सबके पास डिफरेंट है। लेकिन 24 घंटे तो सबके पास है, लेकिन वो 24 घंटा हर बंदा अपने हिसाब से प्लान करता है। ऐसा ही होता है ना। ये बता रही है पिक्चर कि मैं सुबह आया था, मैंने ये वाला काम करना था, जब मैं शाम को 5 बजे वापस गया हूं ना तो मैंने वो किया ही नहीं, मेरे पास और बहुत सारे काम आ गए थे। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है ऐसा कि जो मैंने करना था वो मैंने किया ही नहीं है। तो आज हमने यही सीखना है कि हमने अपने दिन को कैसे प्लान करना है, और अल्टीमेटली जब आप टाइम मैनेज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपके ऊपर स्ट्रेस लोड भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली के मामलात हैं, स्कूल के मामलात हैं, उसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो ये सारी मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो ये चीजें आज हम सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि हम क्या करते हैं, हम बड़े कंफर्ट लेवल में रहते हैं। लेट्स सपोज एग्जाम की तैयारी करनी है, असाइनमेंट बनानी है, बड़ा टाइम पड़ा है, कर लेंगे, 4 घंटे पड़े हैं, 3 पड़े हैं, 2 पड़े हैं, 2 दिन पड़े हैं। जब एंड आता है ना, बिल्कुल कॉल आती है, क्या बना असाइनमेंट का, सर मैं अभी करता हूं, तो हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, तो हम इस स्टेज पे आ जाते हैं कि उस वक्त फिर क्या होता है, प्रेशर होता है, गलतियां भी होती हैं, स्ट्रेस भी होता है, लड़ाइयां भी होती हैं, बच्चों का फोन आता है, हम लड़ना शुरू कर देते हैं। वो ये वाली सिचुएशन होती है क्योंकि हमने पहले सारा टाइम वेस्ट कर दिया होता है। हमें पेपर असाइन हुए थे, अच्छा पेपर असाइन हुए, पोस्टपोन करते गए करते गए करते गए, जब एंड आया तो सारे पेपर असाइनमेंट इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पे सारा स्ट्रेस लोड बढ़ गया, आप लोगों को टेंशनें बढ़ गई, टाइम भी कम हो गया, गलतियां होना शुरू हो गई। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। सबसे पहली बात ये कि बी अर्ली राइजर, ये 5 जो है हमारे 5 प्रिंसिपल हैं कि अर्ली मॉर्निंग, सूरज के जागने से पहले आप लोगों ने जागना है। जो लोग, जितने भी वेल नोन लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बड़ा बड़ा मकाम बनाया है, वो सब लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं नमाज के टाइम पे। बहुत सारे लोगों में रिवाज होता है कि वो 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, तो उस वक्त आप ऑलरेडी 3 से 4 घंटे एक दिन में लॉस कर चुके होते हैं। इसके बाद ये डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, आपने पहले दिन प्लान कर लेना है कि मैंने कल क्या करना है, और सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट काम है हमने वो करना है। नंबर 3 है एजुकेशन ऑन व्हील्स। हर प्रोफेशनल बंदा ऑन एवरेज 2 से 3 घंटे ट्रैवल करता है डेली बेसिस पे, और ये वो टाइम है जो कहीं भी काउंट नहीं होता। आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हो तो उसको यूटिलाइज करें, गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, कोई ऑडियो लिसन कर लें, ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जो आपका वो वाला टाइम यूज हो सके। तो आपके 24 आवर्स में से उन 2 घंटों को भी आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कोई भी नहीं करता, वो सारा टाइम वेस्ट होता है। आप लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 घंटे एक दिन के बनते हैं, तो आप देखें साल में कितने घंटे बनेंगे। और एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप एक दिन में सिर्फ एक इंप्रूवमेंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट एक साल में कितना आता है। टीवी बहुत सारे लोग देखते हैं, सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें नेटफ्लिक्स है कि आपके पास एक पूरी सीरियल आपने देखनी है, पूरी करनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इतनी किस्तें देख ली हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप सिर्फ 500 रुपया देते हैं इन प्लेटफॉर्म्स का, इसका नेटफ्लिक्स का, और 500 के बदले वो आपकी जिंदगी का आधा टाइम ले लेता है, जो किसी खाते में नहीं जाता, वेस्ट होता है। 4th वन इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आप को, ठीक है। आप इधर फेस कर लें, मैं आपको कुछ इशारे करूंगा, आप वही वाले इशारे आगे कर लें, ठीक है, और वो आगे करेगा, ठीक है। मैं उसको कुछ मैसेज दूंगा, वो आप लोगों को मैसेज देगा, आपने आगे ट्रांसफर करना है, आपने आगे करना है, आपने आगे करना है, आपने आगे एंड में, ठीक है। डन, आप अपने अपनी सीट पे आ जाए, आप अपनी सीट पे आ जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक मैसेज था, उसको दिया मैंने कि यार ये मैसेज है कि बिलाल साहब आएंगे, आपको कुछ वो लिखने के लिए देंगे, वो आपने लिखने के बाद पैक करना है, और पैक करके आपने आगे कोऑर्डिनेटर के हैंड ओवर करना है, और वो करने के बाद फिर आप घर जा सकते हैं, ठीक है। इतना ही मैसेज था जो नॉन वर्बल था, हमने मैसेज दिया उनको, वो मैसेज जाते जाते एंड तक वो मैसेज चेंज हो गया। तो इसी तरह जब कम्युनिकेशन टॉप से डाउन या डाउन
से टॉप जा रही होती है ना, तो ये मैसेज क्योंकि एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर होने के टाइम पे इतना एक चेंज हो जाता है कि जब एंड वाले बंदे पे पहुंचता है तो उसको मैसेज क्लियर नहीं होता, तो वो सारा टाइम लॉस होता है। यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशंस। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी सैटरडे को छुट्टी होगी, हमने कुछ सर्वे भी करवाया है जो स्कूल से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आपने लिखा जी सैटरडे को छुट्टी होगी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मैसेज पढ़ता हूँ, अब मुझे क्लियर नहीं है कौन सा सैटरडे को छुट्टी है, मैं 5 साल ही नहीं आता सैटरडे को, समझ रहे हैं? तो आपका क्या ख्याल है वहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? डेट मेंशन होनी चाहिए या टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए, एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए ताकि कहना क्या चाहता है। तो अपनी डेली की करस्पॉन्डेंस में, आपकी स्कूल में जो डेली बेस पे करस्पॉन्डेंस हो रही होती है उसको प्रिसाइज करें, उसको क्लियर करें कि अगले बंदे को जो मैसेज दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ओपन कम्युनिकेशन जो होती है उसमें ये होता है कि अगर आपने एक मैसेज दे दिया और आपको फीडबैक नहीं आया तो इट मीन्स कि वो अभी क्लोज लूप नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है कि वो उसका क्या बनेगा। तो अगर आपको क्लोज लूप चाहिए, उसका मैसेज आए, आपको पता हो कि जो मैंने मैसेज दिया था वो क्लियर हो गया, डिलीवर हो गया और राइट वे में हुआ है, तो ये चीज आपने इम्प्रूव करनी है, इससे आपका टाइम सेव होगा। पावर ऑफ पेन, जो भी ये कहता है ना कि मैं सब कुछ याद कर लेता हूं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। छोटी सी इंफॉर्मेशन आई है, अपनी डायरी लिखने की आदत डालें। कोई जहां से मैसेज आया, अगर आपके रिपोर्टिंग पर्सन 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो अगर 10 बंदों का मैसेज आएगा तो 10 में से आपको इसी तरह 2 याद रहेंगे, बाकी 8 सारे भूल जाएंगे। तो ट्राई टू राइट डाउन ऑन द डायरी, या फिर सबके पास मोबाइल फोन्स हैं उसके अंदर नोट्स हैं, आप नोट्स पे लिख लें, चेकलिस्ट लगाएं, क्रॉस कर दें। अगर आपको वो टास्क पेंडिंग है तो आप उसको कैरी ऑन करें, उसको डिसाइड कर लें। आगे हम देखेंगे तो कौन सा आगे कैरी करना है, क्या इंपॉर्टेंस देनी है, किस तरह करना है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि डायरी लिखना और उसको राइट डाउन करना सीख लें। ठीक, टाइम सेवर्स, मेंटेन बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस पे हम आखिरी स्लाइड है हमारी, वो हम आपको बताएंगे कि आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो बैलेंस करना है लाइफ का, किसी का नहीं होता। घर में भी जाके फोन पे लगे होते हैं, ये मसला है, वो मसला है, ये है, वो है, प्रॉब्लम हो रही है, रात को 10 बजे तक फोन आ रहा है। ऐसा होता है ना, किसी के साथ तो होता होगा, अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल में वो कोई और ही मसला होगा, होता यही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है गेट द पावर ऑफ द पेन। वो मैंने पहले ही बताया कि डायरी लिखना शुरू करें। कोई भी टास्क आपके पास आया है उसको उसी इमीडिएटली राइट डाउन कर लें, वरना भूल जाएगा। आपको घर वाले सब्जी लेने भी भेजेंगे ना तो 2 चीजें रह जाएंगी। ठीक है, ऐसा ही होता है, हम याद नहीं कर सकते, वी आर ए ह्यूमन बीइंग। और नेक्स्ट है उसको प्रायोरिटाइज करें, डेली की प्लानिंग करें और प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल करें। ये हम आगे पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी हम पढ़ रहे हैं आगे, ये क्या चीज भला होती है। इंटरप्शन लॉग, आपके पास जो इंटरप्शंस होती हैं उसका लॉग बनाएं। तो आपको एक कॉल आती है ना, जब आप कोई काम कर रहे हैं बीच में कॉल आ रही है, तो आपके कम से कम वो 5 से 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तो 24 आवर में कितनी इंटरप्शंस आती होंगी, आप फोकस ही नहीं कर पाते जो काम कर रहे होते हैं। डेलीगेट करें और मीटिंग टाइम को मैनेज करें, पेपर पे लिखें और टाइम लॉग जो है उसको मेंटेन करें कि कल मैं कितने टाइम में क्या क्या करूंगा। कुछ टूल्स हैं, सोशल मीडिया के टूल्स हैं, जिसमें आप व्हाट्सएप, अगर मैं बात करूं तो आई थिंक सो कि आप जितने लोग भी बैठे हैं व्हाट्सएप यूज करते होंगे, क्योंकि स्कूल का ये एक बिजनेस टूल है। व्हाट्सएप के अंदर जब आपको कोई मैसेज आता है तो रीड करने के बाद फिर उसको याद ही नहीं रहता कि कितने मैसेज आए थे, मैंने किस पे रिस्पॉन्स करना है, किस पे नहीं करना। तो इसमें एक इफेक्टिव मेथड ये है कि जब भी आपको कोई मैसेज आता है और आपको ये लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार कर लें। उस पे स्टार करना किस किस को आता है? हाँ, तकरीबन 50% लोगों को आता है। उसमें स्टार करें, स्टार करने के बाद आप देखेंगे जब मेरे पास मुनासिब टाइम होगा, उसमें 2 ऑप्शन है, या तो से जिसको डेलीगेट करना है उसको फॉरवर्ड कर दें, भाई इसको देख लो। अगर आपने ही वो काम करना है और उस वक्त नहीं करना, बाद में करना है, तो आप उसको जब आपको टाइम मिले फिर आप एक लिस्ट देखें, पूरी चैट में से सिर्फ स्टार वाले मैसेज देखें और उस पर आप एक्शन लें। अगर आप सिर्फ रीड करके छोड़ देंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपका स्किप हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपका स्किप हो जाएगा। कोई डेट किसी ने अगर दी हुई है, एग्जाम की डेट दी हुई है, कोई इस तरह का मैसेज आया हुआ है, मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ है, तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो वो मिस हो जाएगा आपसे। ठीक है, इसी तरह कैलेंडर सबके पास है मोबाइल में, गूगल कैलेंडर सबके पास है। अगर आपने अपनी एक्टिविटीज को प्लान करना है तो आप प्लान कर सकते हैं, उस पर आपको रिमाइंडर मिल जाता है।
अब मैं पहले बता रहा था कि आप हर चीज याद नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चीजें भूल जाती हैं। तो अगर आप वो सारी एक्टिविटीज कैलेंडर में डालना आदत डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड करवा देगा कि यार ये फलां एक्टिविटी है, मैंने कल ये करना है। और कल उससे पहले आप जितनी देर का रिमाइंडर लगाएंगे, 1 घंटा पहले आपको याद करवा देंगे। यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके दिमाग पे स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अगर आप ये कहेंगे ना तो मैं सारी चीजें याद करूंगा, तो वो आपको आधी भूल जाएंगी, आधी याद रहेंगी। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप कर देंगे। ठीक है, और इससे ये होगा कि आपको फायदा ये होगा कि आपको फोकस करने का टाइम मिल जाएगा अपने काम पे। फोकस करेंगे, चीजें याद नहीं रखेंगे, तो वर्कलोड आपके दिमाग से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ये स्टिकी नोट्स हैं। हर हर कंप्यूटर, जिनके पास कंप्यूटर की एक्सेस है, उसमें स्टिकी नोट्स होते हैं। अगर आपको कोई मैसेज आया स्टिकी नोट में, आप मेंशन कर लें उसको, वहां पे राइट डाउन कर लें। जब आपके पास वो काम हो जाता है तो उसको या तो डिलीट कर दें, या क्रॉस कर लें, या बोल्ड कर लें। उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं। आपने कैटेगराइज करना है कि अब कल जाके मैंने ये 4 काम करने हैं, तो उन 4 कामों को आप बोल्ड करके रख लें। कल सुबह जाएं, अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जाके वो पहले 4 काम पहले करें, बाकी जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उसमें देखें। अगर तो उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो करें, अदरवाइज उनके बाद करें। अदरवाइज शाम में वही होगा जो सबसे पहली पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। जो करना चाह रहे होंगे पहले दिन में वो नहीं होगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे। और शाम को जाते हुए फिर भी कॉल आ रही होगी, यार वो कल मैंने कहा था वो आपने किया ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद कैम स्कैनर तो सभी यूज करते हैं इसको स्कैन करने के लिए। क्विक मेथड है ये। इस तरह स्टार आ रहा होता है व्हाट्सएप पे, आप उसको स्टार करें और उसकी लिस्ट चेक करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक्टिविटी का टाइम आ गया। अच्छा, आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन 86,400 रुपीज डिपॉजिट हो गए। ठीक है, आप सबके हर ग्रुप को 3 दिन के लिए 86,400 रुपीज उनके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। ठीक है, पर डे, कंसेक्टिव 3 दिनों के लिए। ठीक है, इसको आप करेंगे क्या, आपको पहले दिन 86 में उसको स्पेंड करना है, फिर आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे 86,400 रुपीज, आपने नेक्स्ट डे उसको स्पेंड करना है, और फिर थर्ड डे में भी मिलेंगे आपको। अच्छा, इसमें एक रूल है, इसमें आपने ये करना है कि मैंने एक एग्जांपल दी हुई राइट साइड पे, आप डे 1 पे देखें, आपको मिले 86,400 रुपीज। कितना स्पेंड हुआ है, 56,400। बाकी जितना अमाउंट बचेगा वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आप किसी को अगर क्लैरिटी ना हो तो प्लीज रेज अ क्वेश्चन। जितना रिमेनिंग अमाउंट होगा वो नेक्स्ट डे आपको नहीं मिलेगा, सेकंड डे आ जाएगा, दोबारा से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 86,400 रुपीज आपके अकाउंट में। आपने 32,000 लेट्स सपोज एक्सपेंस कर लिया, बाकी बचा 54,400 रुपीज। ये थर्ड डे में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, थर्ड डे आ जाएगा, थर्ड डे में फिर आपको इतना मिला, आपने पूरे का पूरा यूज कर लिया, इट्स फाइन विद यू। ठीक है, अगर आप नहीं यूज करेंगे तो वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगी मनी। ठीक है, इसमें करना यह है कि आपने पहले दिन जब आपको 86,400 रुपीज मिलेंगे तो आपने उनको मिनिमम 10 चीजें खरीदनी है, इससे कम नहीं होने चाहिए। उन 10 चीजों में आप बेशक 86,400 स्पेंड कर दें या कम कर ले, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, लेकिन आपने इस बजट के अंदर अंदर रहना है। 3 दिन का आपने बजट बनाना है, हर दिन आपने मिनिमम 10 आइटम्स आपने परचेज करने हैं और बजट यूज करना है। आप सारा करें, आप ना करें, इट्स योर ओन चॉइस। इसके बाद क्या होगा कि जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे, श्योर कि उसका एक एक बंदा वो आके प्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो स्प्लिट कर सकता है, वो 3 दिन है, एक दिन एक बंदे को बुला ले, दूसरे दिन दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। एटलीस्ट इस एक्टिविटी में हर ग्रुप में से 3 से 4 लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, या बेशक 50% कर लें, 50% ना करें।
इस एक्टिविटी में आप लोगों को कुछ समझ आई है कि क्या हो रहा था, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? एक्सक्यूज मी प्लीज। 86,400 की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि आपके पास 24 घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं और ये सबके पास होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी ऐसा होता है कि आपने जिस तरह डे 1 में किया, आपने 82,000 कर लिया तो बाकी टाइम आपने यूटिलाइज ही नहीं किया, वेस्ट कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने प्रायोरिटी लगाई कि मुझे यह चाहिए। आपने सारे ग्रुप्स की लिस्ट देखी है, सारी हमने आपके साथ डिस्कशन की है। हर ग्रुप ने, हर मेंबर ने पार्टिसिपेट किया है कि यार क्या लिखे हैं कि 86,400 पूरा हो जाए। मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, कभी आपने अपनी लाइफ में, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड यू आर आई डोंट नो, लेकिन कभी आपने पूरी उम्र में 86,400 सेकंड का इतना अच्छा हिसाब किताब किया है कि मैं ऐसा करूंगा? जिसने किया हैंड रेज कर दे। अगर नहीं किया तो इस टाइम की कदर कर लें। एक टाइम आता है जब हम एक फेज से गुजर जाते हैं, मैट्रिक कर ली, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद फिर जाके हम कभी ऐसा भी सोच रहे होते हैं काश या मैं कर लेता। तो ये जो काश का वर्ड होता है ना, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा होता है कि आप उस टाइम का यूज ही नहीं करते। जितने बड़े लोग हैं वो अपना नेक्स्ट डे प्लान करके चलते हैं। जितने सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके कैलेंडर लॉक होते हैं कि हमने आधे घंटे की मीटिंग करनी है, 1 घंटे का ट्रैवल करना है, उसके बाद मैंने स्टडी करना है, फिर मेरा लंच का टाइम है, फिर फलां कस्टमर के साथ मीटिंग है। तो पूरा डे प्लान होता है। टाइम मैनेजमेंट उनके लिए होता है जो इस दुनिया में आते हैं, और इस दुनिया में जो आया, अगर वो समझता है कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो उसके लिए टाइम ज़रूरी है। क्या वो फैमिली को टाइम दे रहा है? क्या अपने प्रोफेशनल लाइफ को दे रहा है? क्या अपनी सेहत को दे रहा है? 6 फैक्टर होते हैं लाइफ में। आपके पास हेल्थ होती है सबकी, फाइनेंस होता है कि पैसा होना चाहिए, सब चाहते हैं ना, सेहत भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, फैमिली भी होनी चाहिए, जॉब भी होनी चाहिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। इन 6 में से जब आप कोई एक कंप्रोमाइज करेंगे, उसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि आप सारी लाइफ में पैसे के पीछे भागते रहते हैं, फैमिलीज के पीछे भागते रहते हैं, बाकी सबको टाइम देते हैं। अगर आप अपनी सेहत को टाइम नहीं देते, 40 साल बाद आप ऐसे बीमार होंगे, पिछले 40 साल का हिसाब पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्टिव अपनी सेहत को टाइम ही नहीं दिया। लोग जाते हैं सुबह एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? वो अपनी हेल्थ को साथ साथ मेंटेन कर रहे होते हैं। 5-6 फैक्टर को इक्वली डिवाइड किया होता है उन्होंने टाइम को। करने को कोई मसला नहीं है, मैं भी सुबह सोऊंगा, 11 बजे उठूंगा, मजे की जिंदगी है, लेकिन मीनिंग उसका कोई नहीं है, उसका पर्पस कोई नहीं है। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वक्त की कदर उसमें भी, कुरान पाक में भी है। आपकी 5 नमाज़ें क्यों 5 एक मुकर्ररा टाइम पे है? जब एक टाइम गुजर जाता है तो वो कज़ा हो जाती है, पहले करते हैं तो वो होती नहीं है, वो एक स्लॉट दे दिए ना। इसी तरह अपनी लाइफ, अगर आप समझते हैं कि मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, बड़े लोगों की इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है, तो फिर इस दुनिया में आने का मकसद ही कोई नहीं है। टाइम इज मनी, और टाइम की वैल्यू जो है ना, वो सिर्फ वही जानता है, वही कदर करता है जिसको उसकी शनास है कि टाइम ज्यादा कीमती है या पैसा ज्यादा कीमती है। ट्रेनिंग का मकसद ये था कि उस सारे टाइम को यूटिलाइज करें, और नॉट ओनली इन स्कूल्स, विद इन योर पर्सनल लाइफ। आगे भी हम पढ़ेंगे, उसमें मजीद हम आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए जो ना एक स्प्लिट है वो भी आपसे शेयर करते हैं। जो मैं बता रहा था 86,400 सेकंड्स है इन अ डे, 24 आवर्स को प्लान करना सीखें, उसको यूटिलाइज करना सीखें अच्छी एक्टिविटीज में। जैसे आप लोगों ने लिखा जी ब्रांडेड चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ वो चीजें लिखी है जिनकी वैल्यू ज्यादा है। तो डेली बेस पे आपको, अब देखें जब आप प्रेजेंट कर रहे थे, जो भी प्रेजेंट करने आ रहा था, पीछे से आवाजें आ रही थी कि नहीं आ रही थी? हर ग्रुप से डिस्टर्बेंस हो रही थी। हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम जब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं। कहीं से फोन आ गया, किसी रिश्तेदार ने फोन करता, तू ऐ करता है, वो करता है, इतने मसले होते हैं कि वो बंदा स्ट्रेसफुल हो जाता है, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। तो कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाएं और अपने 24 आवर्स को इस तरह प्लान करके चलें। कभी किसी ने अपना मोबाइल डोंट डिस्टर्ब लगाया? कभी किसी ने? हैंड रेज करें, कोई मसला नहीं है, हैंड रेज करें, ठीक है। फ्यू पीपल्स। कभी भी आप ना 2 घंटे के लिए, मैं कहता हूं कि मैंने एक कोट पढ़ी है कि स्विच ऑफ योर मोबाइल एज अ न्यू पीसफुल माइंड। अगर आप मोबाइल ऑफ कर देते ना 1 घंटे के लिए, तो आप पता नहीं यूं समझते कि यार मैं तो आज बड़ा रिलैक्स हो गया हूं। ये बीमारी है, आप ट्रोलिंग करते रहते हैं, ऐसा ही होता है ना, टाइम किल हो रहा है। प्रोक्रेस्ट, ये आगे पढ़ेंगे हम प्रोक्रेस्टिनेशन में, आगे चलते हैं।
आ गया प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बेसिकली होता है, हम थोड़ा इसको क्विकली कवर करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन ये होती है कि कोई काम दिया गया है, उसमें डेडलाइन है, तो हम ये समझते हैं कि अब इसमें बहुत टाइम पड़ा हुआ है, कर लेंगे, उसको डिले कर देते हैं। ठीक है, किसी न किसी वजह से, आगे वजूहात भी हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, जब वो डिले होता है ना, जो सबसे पहले मैंने ग्राफ भी शो किया था कि एंड में आके एक स्पीड लग जाती है, फिर हम गिल्टी फील करते हैं। आपको कोई काम दिया है, आपने नहीं किया, डिले कर दिया, भाई मैं एंड में जाके कर लूंगा। मोस्टली 90% लोग बिजली का बिल लास्ट डे में पेमेंट करवाते हैं, और जिस दिन करवाते हैं उस दिन लंबी लाइन में खड़े होते हैं। 4 दिन पहले नहीं करवाते, 4 दिन में कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। लंबी लाइन में खड़े होना है, टाइम वेस्ट करना है, 4 दिन पहले जाके जमा नहीं करवाना। तो इसी तरह गिल्टी फील होता है, फिर बंदा पैनिक हो जाता है। अगर प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ होता है तो आप जरूर मुझे साथ दीजिएगा इस बात में। पहले आप डिले करेंगे, जब उसकी डेडलाइन करीब आएगी फिर आप गिल्टी फील करेंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होगी ना कोई तो पूछने वाला होगा। फिर पैनिक होंगे और फिर आप एक्सक्यूजेस देंगे। ये होता है। ये क्यों होता है? आपको डर होता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए आप डिले कर देते हैं। आपको डर होता है कि यार परफेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आप इंसान हैं, गलती आपसे हो सकती है, आप जस्टिफाई कर दे जी मिस्टेक हो गई है, बट मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड, बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। लो एनर्जी लेवल, एनर्जी नहीं है, लैक ऑफ फोकस, जो हम बात कर रहे थे, फोकस नहीं होता। फोकस ना होने की वजह से चीजें डिले होती हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ ही नहीं आई। सबसे पहले एक्टिविटी हमने की थी, मैसेज आया, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। अब लास्ट वाला बंदा फील करेगा कि मैंने दोबारा नहीं पूछना वरना मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, यार तुझे समझ ही नहीं आई, मैं तेन 10 बार ही दस चुके हैं। लीडर को भी चाहिए अपनी टीम को साथ लेके चले, लीडर और बॉस में भी फर्क होता है, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्लियर मैसेज पास ऑन करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं है, ऑर्गेनाइज ही नहीं किया होगा। टाइम वेस्टर्स हैं, ये शायद थोड़ा सा क्लियर ना हो, मैं इसको थोड़ा क्विकली पढ़ के सुना देता हूं। टाइम वेस्टर किस लिए होता है? वेस्ट होता है लैक ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नहीं होती। वेटिंग फॉर इंस्पायरेशन, कोई इंस्पायर करे मुझे तो फिर ही मैं काम करूंगा। ठीक है, डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ, के सारे काम मैंने ही करने हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आगे डेलीगेट करने वाले होते हैं, आपके पास मैसेज आया किसी और को देना है तो उसको फौरन दे दें। वरिंग अबाउट व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे, ये इस फिक्रे ने पूरे माशरे की तबाही कर दी है। लोग क्या कहेंगे, मैं क्यों करूं, और लोग भाड़ में जाए, आप अपनी जिंदगी गुजारो, अपना फैसला करो, आपकी जिंदगी है, जो करना है करो। लोग क्या कहेंगे, इस वजह से बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, यार लोग क्या कहेंगे। नॉट लिविंग योर लाइफ, अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। फियर ऑफ फेलियर, कंप्लेनिंग, हैविंग अनफिनिश्ड टास्क, बहुत सारे ऐसे काम है जो फिनिश ही नहीं हुए, पेंडिंग जा रहे हैं, पेंडिंग जा रहे हैं। वो जैसे ग्राफ इकट्ठा हो जाता है ना, वो भी एक टाइम वेस्टर है। और उसके बाद ट्राइंग टू प्लीज एवरीबॉडी, हर बंदे को खुश करना, यार मेरा बहुत खुश होना चाहिए, कभी उन्होंने नाराज भी हो लेने दो, ठीक है, कुछ नहीं होता, कभी नाराज भी हो लेने दो, लेकिन प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। कभी इंसान है ना, कभी गलती हो जाती है, माफी मांग लो, कोई मसला नहीं है, सर ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। अगर एक ही गलती बार बार करेंगे तो वो आपकी हैबिट है, वो मिस्टेक नहीं है। ठीक है, कंप्रोमाइजिंग योरसेल्फ टू अदर्स एंड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे में कोई मिस्टेक नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट, गलती सिर्फ इंसान ही कर सकता है, हम फरिश्ते नहीं हैं कि हम मिस्टेक ना करें। इसके बाद हम आते हैं इसेंशियल 3 रूल हैं, बेसिकली तो 15 से 20 रूल हैं टाइम मैनेजमेंट के, लेकिन उनमें से जो सबसे बेहतरीन है वो 3 रूल हैं। हम इस सेशन में सिर्फ इन 3 का पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स को कैटेगराइज करें। अगर आपके एक दिन में 50 काम है तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करें, फिर उससे नीचे वाले जो माइनर कॉन्सिक्वेंसेज वाले हैं, फिर वो वाले जिनमें कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, फिर 3rd नंबर 4th पे आता है डेलीगेट करने वाले के, दूसरों जैसे कोऑर्डिनेटर है, उसकी टीम है, तो कोऑर्डिनेटर पे कुछ काम आया तो उसने आगे डेलीगेट करना है, तो उसको सेग्रीगेट सेपरेटली करें, वो काम ना करें कि सारे काम मैंने ही करने हैं, इस तरह ओवरबर्डन हो जाता है। और जो नहीं काम करने वाले उनको एलिमिनेट कर दें। कोई मैसेज आया है,
मोबाइल पे अब एक मुझे नहीं समझ आती कि हर बंदे के साथ ऐसा ही होता होगा, सुबह जब उठते हैं ना तो लाइन लगी होती है गुड मॉर्निंग के मैसेजेस की, पता नहीं इतना टाइम कहाँ से लोग निकाल लेते हैं। व्हाट्सएप भरा होता है, डिलीट करने में ही आधा घंटा लग जाता है। ना हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं, सुबह उठते साथ ही व्हाट्सएप सारा फुल है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब पहले ईद कार्ड होते थे, अब या चांद का नजर, पहली सहरी, पहली अफ्तारी, और पूरा महीना ही मैसेज चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी टाइम इस तरह के जो काम है उनको एलिमिनेट करें। व्हाट्सएप में बहुत फीचर आ गए हैं, ये तो एक बिजनेस टूल बन गया, ऑटो डिलीट हो जाता है, आप मैसेज करें ऑटो डिलीट हो जाए, आपका टाइम बच जाए। बजाय आपके अब सारे इतने मैसेजेस पड़े हुए हैं इकट्ठे, कौन कौन से डिलीट करने हैं, आपको तो उसमें भी टाइम लग रहा है ना। यू आर किलिंग योर टाइम, आपका टाइम बहुत कीमती है अगर आप समझते हैं तो। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर तो फायदा ही क्यों नहीं है, जो मर्जी करें। 4Ds रूल है। सबसे पहले मैंने बताया था कि आप टास्क की लिस्ट बनाएं कि आपके टास्क कौन से हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर लें। सेकंड रूल के तहत आप ये करें कि जो आपका 1 या 1.5-2 मिनट का काम है ना, उसको फौरन कर दें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, 1 मिनट का आधे मिनट का काम है, उसको फौरन कर दें। अगर वो आपके करने का नहीं है, आप किसी और ने करना है, तो उसको डेलीगेट कर दें, इमीडिएटली कर दें। मैसेज है तो पास ऑन कर दें, इमीडिएटली कर दें। अगर वो आपके काम का नहीं है तो उसको फौरन डिलीट कर दें। ठीक है, और डिले करना है, जैसे मैंने व्हाट्सएप में कहा था स्टार कर लें, उसको थोड़ा डिले कर दें। मेरा अभी का काम नहीं है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ उस पर फोकस हट जाएगा। स्टार करें, जब फ्री हूं तो उसको देख लें। इज दिस टास्क अर्जेंट? अगर अर्जेंट है तो आप कैन समवन एल्स डू इट, तो फिर आपने ये सोचना है कोई और कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो यस करें और डेलीगेट कर दें। अगर नहीं कर सकता, नो हो जाएगा। इज दिस टास्क अर्जेंट? अगर नो है तो फिर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, आपके काम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर यस तो उसको रेफर कर दें, अगर नो तो उसे डंप कर दें। अब 80-20 रूल है। हम 80% एफर्ट लगा रहे होते हैं ऐसे कामों में, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, 80% एफर्ट लगा रहे होते हैं उन कामों में जिनसे हमें 20% रिजल्ट मिलता है। होता है ऐसे, जब भी काम पे आते हैं बहुत सारे ऐसे काम मिल जाते हैं, बॉस ने कह दिया तो कह दिया क़यामत आ गई है, ओ यार नहीं है इंपॉर्टेंट काम तो थोड़ा डिले कर दो, कोई बात नहीं है, बॉस को बता दो सर मैं ये कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपका काम पहले कर देता हूँ, इनका काम मैं बाद में कर दूंगा। अगर आप समझते हैं कि इसमें टाइम है तो हम इसको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कर लेंगे। यू नीड टू कम्युनिकेट विद हिम, क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेके आए, बात करने का कॉन्फिडेंस लेके आए, क्लियर मैसेज पास ऑन करने का करें, इससे आगे प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे। अदरवाइज तो यही होगा, उसने किया। हमारे मुआशरे में ना उंगली उठाना बड़ा आसान है, आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपकी गलती है, ये बड़ा इजी है। वो किसी ने ना पेंटिंग लगाई दीवार पे, जैसे पीछे लगी हुई है, तो उसने नीचे ये लिख दिया कि इसमें जो मिस्टेक्स है ना वो ठीक कर दें। अगले दिन सुबह आया ना तो पेंटिंग ही गायब थी, सारी ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, सब वो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे उसने वही पेंटिंग दोबारा लगाई और नीचे लिखा कि जो ठीक नहीं है उसको ठीक कर दो। तो अगले दिन आया तो बिल्कुल साफ शफाफ पेंटिंग है, किसी ने कोई करेक्शन नहीं की। तो करेक्ट करने वाले काम में उंगली उठाने वाले ज्यादा हैं। लोग क्या कहेंगे, तो ये मैं वही फिक्र दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि ये हमारे पार्ट ऑफ हमारा मुआशरा है ये। तो 80% ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनसे हमें 20% रिजल्ट मिलेगा। हम इन टूल्स को यूज करके, मैं आगे अब आपको एक इंपॉर्टेंट टूल है वो पढ़ाने जा रहा हूं। 20% ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमें 80% रिजल्ट आए। मेरी बात समझ आ गई है मेरे ख्याल में। 20% काम करें। आपने ग्रोसरी की लिस्ट बनाई, आपने ग्रोसरी की लिस्ट, सब ने दिमाग लड़ा दिया, 10 के 10 बंदे लगे हुए हैं, क्या खरीदे यार, 86,400 है, क्या खरीदे। आपने सिर्फ 20% चीजें खरीदी हैं, आप वहां पे लिख देते 80% चीजें। आपने लंबी लिस्ट क्यों नहीं बनाई? ग्रोसरी है, उसके बाद आपके जो फर्नीचर ले लें, आप केबल के जो चीज़ें हैं, इंटरनेट की चीज़ें हैं, उसके बाद क्लॉथ्स हैं, वो बड़ी वैरायटी है, जैसे कॉस्मेटिक सारी लिखी हुई है। तो अगर आप ये लिस्ट बनाना चाहते तो मेरे ख्याल में कि चार्ट भी कम पड़ जाते जितने लोग हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने साथ डिस्कस किया, एक टीम के साथ डिस्कस किया, और आप लोगों ने सिर्फ वो चीज़ें लिखी हैं जो उस 20% में फॉल करती थी कि हमें यार वो 86,000 आपका टारगेट था कि 86,400 यूज करना है। इजंट इट? है ना ऐसा? ठीक है, तो हमें वो काम करने हैं जो हमें
80% रिजल्ट दें। ये वही चार्ट है। आप 80% एफर्ट करेंगे तो 20% रिजल्ट मिलेगा उन कामों में जो वैल्यूएबल नहीं है। यू नीड टू चूज, और ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि मैंने कौन सा चूज करना है। अच्छा, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। आइजनहावर का ये मैट्रिक्स है, इसमें कुछ ऐसे हमने एक कन्फ्लिक्ट होता है सब में कि जो भी काम है अर्जेंट है, वी हैव नो सेग्रीगेशन बिटवीन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें सबसे पहले अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा अर्जेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, 3 और 4। इसी तरह इसकी डिटेल है। हम मेरे पास कुछ टास्क हैं, अब एवरीवन शुड बी प्रेजेंट। हम इनको कोऑर्डिनेट में फिट करेंगे। 4 कोऑर्डिनेट है हमारे पास। नंबर 1, क्रिएटिव थिंकिंग। मैं कहता हूं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं क्रिएटिव थिंकिंग करूंगा। मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, आप बताएं ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। हम इस तरह चलते हैं अब आगे। क्रिएटिव थिंकिंग है, आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आपने कुछ थिंकिंग करनी है। आप कौन से क्वाड्रेंट में समझते हैं कि होना चाहिए? ये पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ये वाला। ये है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बिजली के बिल की एग्जांपल दी है, 10 दिन पहले आया, अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन है नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट तो है नहीं है लेकिन अर्जेंट है, वो आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं तो कर दें। आपने पूरा लफ्ज बोलना है, या तो फिर आप कोऑर्डिनेट का बोल दें कि कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट 2 में आएगा। चलो देखते हैं जी, लॉक कर दूं। वेरी गुड गुड। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी, आपसे शुरू करते हैं क्राइसिस। क्राइसिस, हाँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? मैं रिपीट करता हूं, या क्वाड्रेंट बोले या फिर अर्जेंट और इंपॉर्टेंट या जो भी है कॉम्बिनेशन में बोले जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ग्रेट, ठीक है। जो भी क्राइसिस होते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं, वो पहले क्वाड्रेंट में होते हैं। और हमारी आदत ये है कि हम मोस्टली यहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि काम को डिले करते रहते हैं और जब स्ट्रेस होती है, इसकी एग्जांपल ये देता हूं, मैंने दी है 20 मिनट, 2 दिन का डाटा तो लिखा हुआ है, तीसरे दिन का डाटा नहीं है, अब प्रेशर आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ट दोबारा उठा के करेक्शन कर रहे हैं। स्ट्रेस आ गया ना कि यार रह गया था, ठीक कर लेते हैं। कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कंप्लीट ही नहीं किया। कुछ लोग इतने प्रेशर में थे कि ज्यादा कर लिया। तो वो अक्सर ये वाले जो गड़बड़ है ना, ये चौथे क्वार्टर में हो रही होती है, क्वार्टर 1 में, सॉरी, यहाँ पे हो रही होती है। आप एक लिंक है फैमिली के साथ, 5 मेंबर हैं, 4 हैं, 3 हैं, वट एवर, तो मुंसलिक हैं सब लोग। तो इस दुनिया में, जिंदगी में रहने का जो मकसद है, उसको, पर्पस को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को एनालाइज करें कि मैं क्या चीज़ हूँ। इंसान बहुत बड़ी बला है। देखे ना कितनी क्रिएटिविटी हमारे माशरे में हुई है, किसने की है? इंसानों ने की है ना। इंसानों ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं। क्यों की है? उनके माइंड उन्होंने एक्सप्लोर किया है। हम सबके पास है, 24 घंटे भी सबके पास हैं। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे है। जो फेसबुक का ऑनर है, उसने, वो कॉलेज का स्टूडेंट था, तो उसने एक छोटा सा एक्टिविटी स्टार्ट की कॉलेज के अंदर के करस्पॉन्डेंस के लिए। तो आज देख लें फेसबुक कहाँ पहुंच गई है। ठीक है, तो क्रिएटिव माइंड जो है ना, अपने आप को, अपना एनालिसिस करें, वीकनेस चेक करें, स्ट्रेंथ चेक करें, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, दूसरों के काम किस तरह आ सकता हूँ, मेरे से कौन ज़्यादा नफ़ा ले सकता है। आप में से बेहतर वही है जिससे बाकी लोग नफ़ा लेते हैं। नफ़ा इखलाक की सूरत में भी हो सकता है, अच्छाई की सूरत में भी हो सकता है। आप किसी को इल्म भी दे सकते हैं, किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें लोगों को नफ़ा दें और वो काम करें जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। टाइम की कदर सीख लें बस। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आगे एक्टिविटी का टाइम। अपने अपने ही ग्रुप में रहें और चार्ट्स पढ़ें और अवेलेबल हैं। अच्छा ठीक है, कुछ मैं चार्ट्स डिवाइड कर देता हूँ। टास्क ये है कि आप लोगों ने लिस्ट बनानी है 20 टास्क की, और ये टास्क होने चाहिए आपकी डेली रूटीन, जो कॉलेज में, स्कूल में आप लोगों के डेली करस्पॉन्डेंस हो रही होती है, उस सिलसिले में होने चाहिए। देयर शुड बी नथिंग पर्सनल। और जैसे कोई प्रॉब्लम है,
उसकी आपने लिस्ट डाउन करना है 20 टास्क को। देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टास्क एंड पुट इन रेलिवेंट क्वाड्रेंट। फिर आपने उसको रेलिवेंट क्वाड्रेंट में लिखना है, और लिखने के बाद फिर आप यहाँ के प्रेजेंट करेंगे, आपके टीम मेंबर प्रेजेंट करेंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा टास्क था, मैंने उसको किस क्वाड्रेंट में किस वजह से रखा है। तो आप स्प्लिट हो जाएं, बेशक जिधर बैठे इधर ही बैठे रहें, राउंड शेप बना लें और थॉरोली डिस्कस करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें आप लोगों ने थॉरोली डिस्कस करके और फिर आपने प्रायोरिटाइज प्रॉपरली करना है, जैसे हमने पहले पीछे किया है। आपके पास टोटल 24 घंटे हैं। इसको सिंपल करते हैं थोड़ा। 24 घंटे में से आप ब्रेकअप बना लें, आप चेंज भी कर सकते हैं। 8 + 8 + 8 है, इसको थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर ओन रूटीन। सबसे पहले 8 घंटे आपके काम के हैं, कंसंट्रेट करके अपना काम करें दिलचस्पी के साथ। उसके बाद अगले 8 घंटे आप अपनी नींद पूरी करें, 7 घंटे करें, 8 घंटे करें। उसके बाद लास्ट वाले जो 8 घंटे ना, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 3F, 3H और 3S। F क्या है? F फैमिली को टाइम दें। आप काम के चक्कर में फैमिली को भूल जाते हैं, बच्चों को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, फ्रेंड्स को टाइम दें। स्पिरिचुअल जो आपकी एक्टिविटी है, इस्लामिक एक्टिविटी है, उसको भी टाइम दें। फिर 3H पे आते हैं, वहां पे अपनी हेल्थ के बारे में सोचें। इंस्टेड कि आप 40 साल बाद जाके दवाइयां ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, अपनी हेल्थ का सोच रहे हो, तो आपको डेली बेस पे ही देखना होगा कि मैं अपने हेल्थ को भी साथ साथ मेंटेन करूं। नेक्स्ट हाइजीन देखें, हॉबी है आपकी, हॉबी क्या है उसको डेली बेस पे आप अडॉप्ट करें, देखें। लास्ट वन इज 3S, स्टडी करें, सर्विसेज हैं और स्माइल है। तो स्माइल बेसिकली कि आप अपने कोई फन एंजॉयमेंट है, ये जो भी है, तो आप इस तरह अपने 24 घंटों को स्प्लिट करके रूटीन की एक्टिविटी डेली बेस पे ना डिफाइन करें। अगली लास्ट स्लाइड है कि ये मैंने खुद ही रखी है इसलिए आपके लिए, कि अगर आप ये 0.99 रेज़ टू पावर 365 है, 0.99 रेज़ टू पावर 365 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट में 1% रोजाना का डिक्लाइन होगा ना, आप लेट्स सपोज अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1% कम कर रहे हैं, तो आपको 0.03% का इम्पैक्ट होगा। और अगर 1% डेली बेस पे आप ज्यादा कर रहे हैं, 101% कर रहे हैं, तो 101 रेज़ टू पावर 365 का मतलब है कि आप 37 टाइम्स अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं पर ईयर। ये एक स्टडी बेस्ड रिसर्च है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1% डिक्लाइन का मतलब ये आप यहां खड़े हैं, और डेली के 1% इंप्रूवमेंट। आप लेट्स सपोज अपना स्केड्यूल बनाना शुरू करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, और 1% डेली अगर इंप्रूव करेंगे तो एटलीस्ट आप 37 टाइम्स इन अ ईयर आप अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। यू विल फील डिफरेंस आफ्टर 1 ईयर। आई होप को आपका ये आज का जो टाइम है यूजफुल होगा।